और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ जैसी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा सा भी टेस्ट मैचेस के अंदर आए। अब हम ऐसी कोई टीम नहीं है जो उनको वहाँ पे होम कंडीशन में हरा सके, और ये टीम मेरी पूरी दुआओं के साथ है। बट लेट्स सी, इसका भी वन हेल ऑफ अ टू। वन डायमेंशनल बॉलिंग, ये मैनेजमेंट कर क्या रही है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऐसे बना रहे हैं। थोड़ा सा इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आप इतना नॉन सीरियस हुए हुए हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेके प्लेयरों तक। कभी ऐसा नहीं हमने इंटरनेशनल कभी देखा किसी दूसरी टीम को डिफरेंट चीजें पहनते हुए। फिर जैसी परफॉर्मेंस है आप देखे, 35 ओवरों में अब्बास ने 15 ओवर किए हुए हैं। अब्बास ने 15 ओवर, 35 ओवर हुए हैं टोटल, तो अब्बास ने 15 ओवर किए हुए हैं। क्योंकि वो बेचारा क्या, उसने बॉल खरीदा। इशू ये है कि आपको ये लग रहा है कि कप्तान को भी ये लग रहा है और सबको ये लग रहा है कि विकेट लेके देगा तो यही देगा, बाकियों पे आपको भरोसा ही नहीं है। एंड राइटली सो। 117 की स्पीड पे, 118 की स्पीड पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नजीब, आपको पता है कि इस फास्ट बॉलिंग में उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो आप ही के पास है। 91 रन कर गया हैरी ब्रुक्स, और मार्कवा हमारा स्लिप में ही खड़ा रहता है। सलमान अली आगा हमारा पाकिस्तान का मार्कवा, ठीक है, वो समझता है पता नहीं मैं कितनी कुछ क्रिकेट खेल गया हूँ, क्या कुछ कर। मैं आपको लिटरली सही बता रहा हूँ, उसको देख के मुझे यही फीलिंग आ रही है कि वो इमेजिन कर रहा है फील्ड में जब वो खड़ा होता है ना स्लिप में, या वो बैटिंग करने आता है, वो मुझे लगता है वो इमेजिन करता है अपने आप को कि यार मुझे ऐसा लगता है मैं कोई लेजेंड खड़ा हुआ ग्राउंड के अंदर, या कोई लेजेंड बैटिंग करने आया हुआ है, या कोई लेजेंड जो है वो स्लिप में खड़ा हुआ है। वो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसके दिमाग में ना लगता है ये चीजें घुस गई हैं। मैं T20 कप्तान, मैं टेस्ट मैच का कप्तान, मैं पता नहीं क्या, कोई दुनिया में जितने भी पाकिस्तान टीम के चौक है ना, चौक, और जो पोशी करते हैं अपने अपने पसंदीदा प्लेयर्स की, ओ पहन के टगो छनकनो बाजो लोटो, बाहर निकल आओ, आज निकल आओ बाहर, मैंने तुम्हारे अंदर घुस के गायब होना है। और भाई हमें कहते हो तुम इंडिया की तरीके करते हो, आज मैं तुम्हारे सामने वो स्टैट रखूंगा ना, बेशर्मो, शुमन गिल को पापा मान लो। शुमन गिल इंडिया का प्लेयर है, हिंदुस्तान का प्लेयर है, और यह बात सुन के हिंदुस्तानियों का सर फखर से बुलंद हो जाएगा। पाजी, शुमन गिल ने 269 मारा था। इंडिया जी ये करता है, ये आपकी औकात है, ये इंग्लैंड ने आपको आपकी औकात दिखा दी है। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया की जो टीम है ना, गौतम गंभीर एक बात करता है, इंडियन प्लेयर्स भी एक बात करते हैं कि यार आफ्टर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंडिया की टीम एक ट्रांजिशन फेज में है। लेकिन आफ्टर विराट रोहित शर्मा, जो इंडिया ने अपनी पहली सीरीज खेली थी ना, टेस्ट सीरीज, इंडिया ने यंग शुमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में खेली थी, और इंग्लैंड की बैस बाल को वो घुसा के आए थे उधर। 2-2 से सीरीज एक लेवल की थी उन्होंने, और शुमन गिल ने बल्ले से इतने रन कर दिए थे कि बाबर आजम की 7 नस्लें आके भी उतने रन नहीं कर सकती। 269 उसका हाईएस्ट था। सही है। एक ये हमारी टीम है भाजन, इंग्लैंड में गई भी ऑब्वियसली सबसे बेहतर रहे हैं। इंग्लैंड भी इतना अच्छा नहीं खेला, उनके रिजल्ट्स भी ऐसे नहीं आ रहे जो हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला होना तो बराबरी का चाहिए क्योंकि 7वीं और 8वीं टीम है। लेकिन हमारी क्रिकेट इतनी पीछे चली गई है कि हम वो मौका जो हमें कल मिला था विद द पार्टनरशिप ऑफ इमामुल हक एंड अब्दुल्ला शफीक, हम उसको उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और हमें जो है वहाँ प्रॉब्लम हुई कि हमारी बैक टू बैक विकेटें गिरना शुरू हो गए एंड वी वर आउट चीपली ऑन 171 रन्स। तो उसकी वजह से जो फायदा टी हो गई है, मैं आपको बताऊं, उसकी वजह से जो फायदा हुआ, 68 रन्स की लीड इंग्लैंड ने हासिल कर ली है। 239 फॉर 4 टी हो गई है, 171 के जवाब में 239 फॉर 4 पर टी हो गई है। तो ये है सिचुएशन। जी कामरान, सिचुएशन बस थोड़ी मुझे लगता है कि ऐसी है कि हम लोग अब ऊपर से ही है कि बच जाएं, तो ग्राउंड में तो बचते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस टाइप की इंग्लैंड की पोजीशन होगी भैया, उसके जेब से हाथ ही नहीं निकलते। ठीक है, बबल कंटिन्यू चबाई जा रहा है। भाई कौन से जबड़े हैं तुम्हारे, थक ही नहीं रहे, बबले चबाई जा रहे हो। बैटिंग में बबल, ग्राउंड में बबल, ड्रेसिंग रूम में बबल। कौन किस किस्म के जबड़े हैं भाई आपके कि आप बबल से हट ही नहीं रहे, कॉलर आपके नीचे नहीं हो रहे, जेबों में आपने हाथ डाली, भाग आप नहीं रहे, ऐसी जगहों पे खड़ा हुआ स्लिप में, बस स्लिप से हट ही नहीं रहा। अबे भाई ये किस किस्म का कप्तान है? इसी मैच के अंदर आप अगर जो रूट को देख लो, ठीक है, जो रूट को देख लो, वो स्लिपों में खड़ा होता है, लेकिन कप्तान है वो मिड ऑफ पे खड़ा हो गया जाके। ठीक है, वो मिड ऑफ पे खड़ा हुआ जाके, उसने देखा कि भाई मैं कप्तान हूं तो मिड ऑफ पे खड़ा होता हूँ, बॉलर को कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ये भाई साहब मार्कवा बने में, मार्कवा कैच तो नहीं छोड़ता। मार्कवा तो मुश्किल से मुश्किल कैच को ऐसे लेता था जैसे पता नहीं वो पीनट है उसके लिए, उसको प्लेट में रख के दिया गया कैच, उंगली पे इसके लगी हुई है, ये फिर आके स्लिप में खड़ा हो गया। मतलब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भाई मेरे वो जो सरफराज साहब बैठे हुए हेड कोच, ठीक है, वो मैसेज पहुंचाए या कुछ बोले, ये जब ब्रेक होता है, टी टाइम हो रहा है या कुछ भी है, तो उसको बोले ना भाईजान आप आगे पीछे हो ना कहीं,
आप भागे तोड़े थोड़ा सा, आप अपनी फील्ड को चेंज करो, वो तो हट ही नहीं रहा। तो भाई जिस कप्तान की ये सोच होगी, तो आप मुझे बताओ ना, एक कप्तान अगर मिड ऑफ पे खड़ा हुआ है, अगर किसी बॉलर को चौके लगते हैं तो वो कम से कम जाएगा उसके पास, उसके बाद जाके बोलेगा कि भाईजान चौके खा रहे हैं, पीछे पीछे बॉल कर रहे हैं। अब जो खुरम शहजाद गेंदे कर रहा है या मोहम्मद अली जो गेंदे कर रहे हैं, तो कप्तान अगर मिड ऑन पे खड़ा होगा, वो वहीं से उसको पकड़ लेगा कि भाई क्या कर रहा है, वो वापस आती उसको पकड़ेगा। और ये स्लिप से हट ही नहीं रहा। मैं कसम से आज पूरा सोच के आया हूं, मैं तकरीबन 20 मिनट तो इसी के अगेंस्ट मैंने बात करनी है, ये हटते ही नहीं वहीं से यार। तो अब आपको मैं आपको एक चीज और बता दूं तो फिर आपको मजा आएगा। एक चीज सुन लिया सलमान अली आगा की, किसी ने क्रिकेइंफो पे लिखा कमेंटेटर को कि सलमान अली आगा बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा उनके बॉलिंग हैंड पे शायद कोई इंजरी है, तो फिर वो स्लिप में क्या कर रहे हैं तनवीर भाई? और भाई मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, गेंद लगने के बाद फिर स्लिप में खड़ा हो गया जाके यार। वो क्या उधर क्या समझ बॉन्ड लगी हुई है, ये क्या उस जगह पे लगा हुआ है, उसका हटने का दिल ही नहीं करता वहां पे। और जो ड्रेसिंग रूम में कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, भाई उसको मैसेज दो यार, तुम हटो, भागो दौड़ो। मैं आपको बता रहा हूँ, वो नेचुरली भी थोड़ा लेजी पर्सन लगता है मुझे, उसके बाद वो लेजी हो गया है। वो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वो समझता है ऐसे पता नहीं मैं मार्क हुआ हूं या पता नहीं कौन सा लेजेंड में बन गया हूं, मैंने थोड़ी सी क्रिकेट खेल ली है। भाई आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो यार, तो फिर आपकी टीम कहां से चलेगी? उसके बाद आपके जो बॉलर्स ने बॉलिंग की है, मतलब क्लैपिंग होनी चाहिए आपके बॉलर्स के लिए। सच में मैं आपको सही बात बता रहा हूं यार, तीनों फास्ट बॉलर जिनके पास पेस ही कोई नहीं है, ठीक है, अब्बास का तो चले हमें हमेशा से पता उसका पेस ही कोई नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो दो हैं वो उनका भी पेस नहीं है। मुझे एक बात बताएं, तीन फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, तीनों 127, 125, 130, 132, बस इस तरह कहीं एक आध बॉल 134-34 पे चला गया तो चला गया। तीनों एक ही जैसी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे बात बताएं, हमारे बैट्समैन वैसे ही फारिग है और वो तगड़ी बॉलिंग को खेल रहे हैं, उनके बैट्समैन फारिग बॉलिंग को फास्ट बॉलिंग को खेल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं ना कि ये तो अली उस्मान की बहुत बड़ी थैंक यू उसके लिए कि उसने इस हेलो नमस्कार दोस्तों आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ना अपने दम दिखा दिया। दोस्तों पाकिस्तान वाले बड़ी कूद रहा था कि हम इंग्लैंड को बड़ी आसानी से हम फंसा लेंगे, क्योंकि हमने जिम्बाब्वे से मैच जीत कर आया हूँ। दोस्तों जिम्बाब्वे एक छोटी सी टीम है, मगर इंग्लैंड एक बड़ी सी टीम है। इंग्लैंड में जाकर हराना इतना आसान है, जो क्योंकि इंडिया भी इंग्लैंड गया था तो दो से सीरीज ड्रॉ करके आया था। मगर पाकिस्तानियों ये बात समझ में नहीं आ रहा कि हमारा वो बड़ी खौफ दिखा रहा था कि हमारा फास्ट बॉलिंग में हमारे बाबर आजम जो नए कप्तान है वो कुछ करके दिखाएगा, मगर बिल्कुल उल्टा हो गया। बाबर आजम तो पहले डर से बाहर हो गया, मगर उसकी बॉलर उसकी बैटर खुश हो गया। दोस्तों इंग्लैंड ने 366 रन की पारी खेला और 8 विकेट पर। तो इस पर पाकिस्तान मीडिया तनवीर अहमद, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, कमरान अकबर सारे जितने भी सब रो के परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारा क्या हाल होने वाला है फर्स्ट टेस्ट मैच में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना।